पटियाले और पंजाब की धरती ते ईवीएम बैन के प्रोग्राम दे विच आए हो, की कहना चाहुंदे हो? देखिए, ऐसा है कि ईवीएम के ऊपर ये प्रोग्राम है भारत के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर ईवीएम मशीन की वजह से सत्ता में पहुंचने वाले लोग वो संविधान विरोधी अगर गतिविधियां करते हैं और जनता का या देश के लोगों का अगर उनके ऊपर डाउट है, तो फिर निश्चित तौर पे उस डाउट वाली चीज़ को हटाना चाहिए। क्योंकि ईवीएम मशीन आज डाउट में आ गई है, और डाउट में सिर्फ हमारी नज़र में नहीं आई है, भारत के लोगों के नज़र में नहीं आई है। जहाँ से ईवीएम बनी और जहाँ जिन देशों में लागू थी, वहाँ से अगर उसे हटाया गया है तो फिर भारत में ये विश्वसनीयता कैसे बना कर रखती है। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए एक हथियार है ये, और वो इस हथियार का प्रयोग करके हमारे लोगों का वोट चोरी करते हैं, इसलिए वो इसे अच्छा कहते हैं। सर, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ईवीएम ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ क्यों नहीं हटाया जा सकता भारतीय संविधान के मुताबिक? जी बिल्कुल सही बात है कि संविधान के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ईवीएम क्यों नहीं हट रहा है? इसकी वजह ये है कि ईवीएम हटाने की जो संवैधानिक ताकत जिनके पास में है या संवैधानिक अधिकार जिन लोगों के पास में है, वहाँ पर पूरी तरह से संविधान विरोधियों का ही कब्जा है। चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे मीडिया हो, चारों पिलर जो है वहाँ पर उन लोगों का कब्जा है जिन्हें हम संविधान विरोधी कहते हैं। तो ऐसे संविधान विरोधियों के हाथ में अगर संविधान और उसका पावर है तो वो कैसे कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। सर, भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, जब कि उन्होंने सारी सच्चाई पता भी है, फिर वो एक प्लेटफार्म से इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? इसका कारण की है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संगठन चलाना उद्देश्य होता है। ठीक है, एक संगठन का उद्देश्य पूरा करने के लिए संगठन चलाना वो होता है। दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने अपना निजी उद्देश्य बना रखा है। ज़्यादातर लोगों ने, हो सकता है कि कहीं पर हम पर भी हो, लेकिन हम लोग अपने आप को इस तरीके से रखते हैं कि अपने आसपास में एक थिंक टैंक बना कर रखते हैं। थिंक टैंक बना करने का कारण ये है कि जो जितने भी सीनियर लोग हैं, अगर हम रास्ते से भटकते हैं तो ये हमें लाइन पे लाने का काम करते हैं। लेकिन अधिकांश संगठनों में वन मैन शो होता है और वन मैन पावर होता है। वो अगर गलत भी जा रहे होते हैं तो उनको लगता है मैं ही सही जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से निजी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जो लोग संगठन बनाकर बैठे हुए हैं, वो कभी एक मंच पर नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी है। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान को बचाने के लिए जो ईवीएम हटाने का मामला है, उसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और अगर राजनीति को प्रभावित करेंगे तो उसका एक हमारे पास तरीका है जिसे हम समय पर एक्सपोज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात हमारे सामने ये है कि ऐसे राजनीतिक दल जो लगातार हमेशा ऐसे मंच मिलते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, ईवीएम हटाने की बात करते हैं, ईवीएम बैन करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये तो दो बातें हो गई, एक ईवीएम का विरोध करना, दूसरा ईवीएम से चुनाव लड़ना, ये दो बातें हो गई। तो हम राजनीतिक पार्टियों को भी, उन तमाम पार्टियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप ईवीएम को हटाना चाहते हो तो आप लोगों को ईवीएम का विरोध ही नहीं, उसका और उसके चुनाव होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करना चाहिए। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ एक्सपीरियंस है ताराराम जी। जी थैंक यू। मैं एक्सपीरियंस तो काम करते हैं तो होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कभी गलत रास्ते पर ना जाएं। तो पंजाब के लोगों के लिए मैं यही संदेश देने के लिए आया हूं कि पंजाब एक क्रांतिकारी वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ से कोई भी काम जब शुरू होता है तो पूरा देश उसे एक्सेप्ट करता है। और मैं हालांकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और पूरे देश के लगभग 28 राज्यों में मेरा नेटवर्क है, उसके बावजूद भी जब भी कोई क्रांति की शुरुआत करता हूँ, उसका आगाज़ करता हूँ, तो मैं पंजाब से शुरू करता हूँ। क्योंकि साहब कांसीराम साहब से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन उनके विचारों से हम सहमत थे या प्रभावित थे। लेकिन यहाँ ऐसी शख्सियत हुई जिनको शंकरदास जी के नाम से जाना जाता है, और वो फगवाड़ा में ही रहते थे। आज वो नहीं है, उनका परिवार है यहाँ पर, जहाँ पर कांसीराम जी, खापड़े साहब, दीना भाना जी, बहन जी और कई जो हमारे नेता हैं वो सारे के सारे उनके घर पे आते थे। तो ऐसी जगह से मैं इस अगले जो हमारा प्रोग्राम है उसका आगाज़ करने के लिए आया हूँ, और संदेश तो यही है मेरा कि सब लोग इसमें साथ दें। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਚਿਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। पहल का मतलब ही होता है कोई एक करता है। तो अगर मान लीजिए ये समस्या है कि हमारा समाज जो है संगठनों में बटा हुआ है, ये समस्या है, तो अगर संगठनों को एक मंच पे लाना है तो कहीं न कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहते हैं कि अगर कहीं सभी लोग अपने अपने संगठन का अस्तित्व और वजूद ख़त्म करके अगर सामाजिक मंच पे एक जगह आना चाहते हैं तो उसकी पहली शुरुआत हम करेंगे। ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨਗੇ? नहीं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में 2-3 बातें होती है। पॉलिटिक्स का मतलब है जैसे कि आज भी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं। मैंने एक बार ऐसे ही आपकी तरह कई मीडिया को जो है बात करते हुए कह दिया था कि बहुत सारे लोग एमएलए का चुनाव लड़ते हैं लेकिन उनको एमएलए की फुल फॉर्म मालूम नहीं। जो लोग 2 बार 3 बार एमएलए रह गए, वो ले लिए, उनको भी एमएलए की फुल फॉर्म मालूम नहीं। जिन लोगों को एमएलए की फुल फॉर्म नहीं है उनको एमएलए का काम कैसे पता होगा, उसको क्या करना है वो कैसे पता होगा। तो मीडिया ने एक मुहिम चलाई थी, वो आज भी चल रही है, राजस्थान के चुनावों में भी चल रही है, कि आज भी लोग पूछ रहे हैं उम्मीदवारों से कि एमएलए की फुल फॉर्म बताओ, तो वो ए करके रुक जाते हैं या फिर गलत बताते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह बताते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग खाली पार्टियों से ही चुनाव लड़ना या जीतना यही नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, कई लोग सक्षम लोग हैं समाज में, ईमानदार हैं, समाज उनके पीछे है और उनके पास में थोड़ा बहुत लड़ने की क्षमता भी है, लेकिन वे लोग सिर्फ इसलिए घर में घुस जाते हैं कि उनको कहा जाता है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो बोला टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। मैं उन लोगों के लिए संदेश देता हूँ कि ये कोई रेल नहीं है, ये कोई बस नहीं है जहाँ टिकट के बिना सफ़र नहीं कर सकते। ये भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जहां आप चुनाव में खड़े होने के लिए किसी पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं हैं। अगर आप में ईमानदारी है, समाज आपके साथ है और आप लड़ने में कैपेबल हैं, तो आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए राजनीतिक मामला वहाँ आके अटक जाता है कि आप किस पार्टी के साथ जा रहे हो या आप नई पार्टी बना रहे हो, ये राजनीतिक मामला हो जाता है। लेकिन बिना राजनीतिक पार्टी के भी इस देश की सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है, ये फॉर्मूला हम लोगों को देना चाहते हैं। ओके।